कहानी की शुरुआत में हमें एक आर्कियोलॉजिस्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम हॉपर है। हॉपर पिछले कई सालों से उन हिप्पीज को ढूंढने की कोशिश कर रहा है जो 1970 में फाउंटेन ऑफ यूथ को ढूंढने के लिए गए थे और वो किसी भी कीमत पर उन लोगों को ढूंढना चाहता है। उसके साथ उसके 2 असिस्टेंट भी होते हैं जिसमें से लड़की का नाम जैकी और लड़के का नाम टाइलर है। और अब हॉपर जंगल के उस हिस्से में पहुंच जाता है जहां पर उसे हिप्पीज की वैन मिलती है जो कि फाउंटेन ऑफ यूथ की तलाश में गए थे। वैन में कोई नहीं होता। वैन में हिप्पीज की एक डायरी होती है जिसमें अजीब अजीब से चित्र होते हैं, साथ ही एक नक्शा भी होता है। वैन के पास एक बहुत गहरा गड्ढा है जो जमीन के नीचे जाता है। यहाँ पर हॉपर के साथ उसका डॉग भी होता है जो पहाड़ की तरफ देखकर भौंकना शुरू कर देता है। हॉपर देखता है कि वहां पर एक गुफा है और अब वो गुफा की तरफ बढ़ चलता है। जब वो गुफा के अंदर जा रहा होता है तो उसका डॉग जोर जोर से भौंक रहा होता है और हॉपर उसकी वार्निंग नहीं सुनता और गुफा के पास जाता है। वो देखता है कि गुफा के अंदर एक आदमी है जिसने काउबॉय के कपड़े पहने हैं। उसके पास एक लालटेन है और साथ ही एक गन भी। हॉपर को कुछ समझ नहीं आता और तय करता है कि वो वापस जाएगा और अपने सभी इक्विपमेंट्स लेकर यहाँ एक बार फिर से आएगा। और जब वो वापस जाता है तो उसका असिस्टेंट जिसका नाम टाइलर है वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ, पर हॉपर साफ साफ मना कर देता है और अपना सारा सामान लेकर एक बार फिर से उसी जगह पहुंच जाता है। सबसे पहले वो वैन के पास वाले गड्ढे में जो कि एक बहुत गहरी गुफा है वहां पर एक रस्सी बांधकर छोड़ देता है क्योंकि हॉपर को लगता है कि ऊपर जो गुफा है उसका ये दूसरा सिरा है। अगर वो ऊपर गुफा में जाता है जहां पर उसने काउबॉय को देखा था और खो जाता है तो हो सकता है कि वो यहीं से बाहर निकले। और अब वो ऊपर पहुंच जाता है। वो हैरान होता है कि एक दिन पहले जहां उसने काउबॉय को देखा था अब भी वो वहीं पर होता है। इसके बाद हॉपर गुफा के अंदर जाता है। थोड़ा सा अंदर जाने के बाद उसे एक इनविजिबल नमी वाली दीवार महसूस होती है। हॉपर उस दीवार के पार जाता है और अब वो काउबॉय चलना शुरू कर देता है। वो अंदर चला जाता है। हॉपर देखता है कि वहां पर रोशनी ब्लिंक कर रही है। इसे देखकर वो हैरान होता है, पर वो जल्द से जल्द काउबॉय तक पहुंचना चाहता है, इसीलिए वो आगे बढ़ता है लेकिन गलती से गिर जाता है। वहीं हमें हॉपर के असिस्टेंट्स को दिखाया जाता है जिनका नाम टाइलर और जैकी है। वो हॉपर के लिए परेशान होते हैं क्योंकि पिछले 2 दिनों से वो गायब है। ये दोनों फैसला करते हैं कि ये भी उसी साइट पर जाएंगे, पर इनके पास गाड़ी नहीं होती। इसीलिए जैकी टाइलर से कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड के पास गाड़ी है, तुम्हें उससे मदद मांगनी चाहिए। टाइलर अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और उसे कहता है कि हमें तुम्हारी गाड़ी चाहिए। वो भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है और वो अपने साथ अपने भाई बहन को भी लेकर आती है। और अब ये पांचों के पांचों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर हॉपर आए थे। हॉपर की गाड़ी वहां पर होती है, साथ ही इन्हें वहां पर हिप्पीज की गाड़ी भी दिखती है और वो डायरी भी जो हॉपर ने भी देखी थी। अब ये देखते हैं कि गाड़ी के पास एक बहुत ही गहरा गड्ढा है, यानी कि एक तरह की सुरंग है जिसमें रस्सी भी है। ये वही रस्सी है जो हॉपर ने यहाँ पर डाली थी। और टाइलर जब रस्सी को ध्यान से देखता है तो कहता है कि ये हॉपर की रस्सी नहीं हो सकती क्योंकि ये बहुत पुरानी रस्सी है। और अभी तय करते हैं कि सब के सब ये गुफा के अंदर जाएंगे। पर यहाँ पर टाइलर की गर्लफ्रेंड का जो भाई होता है जिसका नाम फरबी है वो बाहर ही रुक जाता है क्योंकि एक न एक को बाहर रुकना होगा ताकि मुसीबत आने पर वो मदद लेकर आ सके। अब ये चारों के चारों गुफा के नीचे उतरते हैं। नीचे उतरते हुए इन्हें हवा में नमी की एक दीवार महसूस होती है जिस तरह से हॉपर को हुई थी, लेकिन किसी तरह से सब के सब नीचे उतर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हॉपर को दिखाया जाता है जो इसी गुफा के अंदर है। हालांकि वो गुफा के दूसरे रास्ते से अंदर आया होता है और जब वो आगे बढ़ रहा होता है तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। साथ ही उसे गन शॉट की आवाज आती है जिससे वो डर जाता है। वो गुफा के बाहर भागता है और जब वो गुफा के बाहर आता है तो वहां पर अंधेरा हो गया होता है। अंधेरा देखकर वो हैरान होता है क्योंकि अभी कुछ ही घंटे पहले वो गुफा के अंदर आया था। अब वो अपनी गाड़ी के पास जाता है जहां वो देखकर हैरान होता है कि उसकी गाड़ी को बहुत सारी लताओं ने घेर लिया है, जैसे कई सालों से गाड़ी यहीं पर खड़ी हो। हॉपर को कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या हुआ। वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तभी वो देखता है कि सामने एक और गाड़ी है जो उसी की गाड़ी की तरह बेलों से लिपटी हुई है। ये वही गाड़ी है जिसमें जैकी, टाइलर की गर्लफ्रेंड और उसके भाई बहन यहाँ पर आए थे। हॉपर उस गाड़ी के पास जाता है, गाड़ी के अंदर झांकता है जहाँ पर वो देखता है कि जैकी का बैग है जो कि उसकी असिस्टेंट है। हॉपर को लगता है कि ये उसके मन का भ्रम है, इसीलिए वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और एक बार फिर से गुफा के अंदर आ जाता है।
वहीं हमें जैकी को दिखाया जाता है जो अपने सभी साथियों के साथ गुफा के अंदर होती है। तभी उन्हें चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है जैसी आवाज हॉपर को सुनाई दी थी, और इस आवाज से सब के सब डर जाते हैं, तय करते हैं कि ये इस गुफा से बाहर निकल जाएंगे। और अब जैकी रस्सी से ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन जल्दी रस्सी टूट जाती है। जब ये रस्सी को ध्यान से देखते हैं तो रस्सी को देखकर ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा पुरानी होने की वजह से वो लोड नहीं ले पाई और टूट गई। अब इनके पास कोई चारा नहीं होता, इसीलिए रेडियो से बाहर फर्बी को कांटेक्ट करते हैं, लेकिन उल्टा फर्बी की आवाज आती है जो इनसे मदद मांगता है। ये उसकी आवाज सुनकर डर जाते हैं और अब इनके पास अंदर जाने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। ये सब दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये देखते हैं कि एक जगह पर रोशनी कम और ज्यादा हो रही होती है। ये उसी तरह की रोशनी होती है जिस तरह की हॉपर को दिखी थी। वहां पर इन्हें फर्बी भी दिखता है जिसकी अब मौत हो चुकी है। ये फर्बी को देखकर हैरान होते हैं क्योंकि उसे गुफा से अंधेरे से बहुत डर लगता था, और अगर वो डरता था तो अंदर क्यों आया। अब ये फर्बी की रिकॉर्डेड फुटेज को देखते हैं जिससे इन्हें पता चलता है कि फर्बी कई दिनों तक बाहर था। हालांकि इन्हें अंदर आए हुए अभी कुछ ही मिनट्स हुए, लेकिन फर्बी की रिकॉर्डिंग से इन्हें पता चलता है कि बाहर कई दिन बीत चुके थे। फर्बी बहुत ज्यादा भूखा था, इसीलिए उसने तय किया कि वो इन सबको अंदर ढूंढने के लिए आएगा। वो उस रस्सी के सहारे जो हॉपर ने ऊपर डाली थी गुफा के अंदर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी रस्सी टूट गई जिस वजह से फर्बी नीचे गिरकर जख्मी हो गया। जिसके बाद रेडियो से उसने इनसे मदद मांगी, लेकिन उसकी आवाज किसी और ने सुन ली जो अजीब सी भाषा बोलता था। वो फर्बी के पास आया और उसने फर्बी को मार दिया। फर्बी के वीडियो से इन्हें पता चलता है कि गाड़ी के अंदर जो डायरी थी उसके हिसाब से फाउंटेन ऑफ यूथ के पानी से किसी भी मरे हुए इंसान को जिंदा किया जा सकता है, किसी भी तरह के जख्मों को, घावों को ठीक किया जा सकता है। जो फाउंटेन ऑफ यूथ इसी गुफा के अंदर है, और इन्हें पता है कि यहाँ पर जान का खतरा है। ये फर्बी की तरह अपनी जान नहीं गंवाना चाहते, इसीलिए जल्द से जल्द सब के सब यहाँ से निकलना चाहते हैं। टाइलर की गर्लफ्रेंड तय करती है कि वो ऊपर जाएगी, वहां से वो रस्सी नीचे फेंकेगी ताकि सब के सब नीचे आ जाएं। वो चट्टानों से ऊपर चढ़ती है और जैसे जैसे ऊपर जाती है ऑक्सीजन कम होना शुरू हो जाती है। किसी तरह से वो इस गुफा से बाहर निकलती है, पर जब वो बाहर का नजारा देखती है तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। कुछ ही देर पहले जहाँ पर पूरा का पूरा एक जंगल था, अब वहाँ पर एक बीहड़ है। वो देखती है कि सामने से एक बहुत बड़ा तूफान उसी की तरफ बढ़ रहा है। वो इस सब को रिकॉर्ड करके नीचे आ जाती है। नीचे आने पर उससे पूछा जाता है कि तुम इतनी जल्दी नीचे कैसे आ गई। वो बताती है कि ऊपर कुछ भी नहीं है और उस वीडियो को दिखाती है जो उसने ऊपर जाकर अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया था। उस वीडियो को देखकर सबके सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि इनके हिसाब से वो कुछ ही पलों के लिए ऊपर थी, पर वहां पर वो कुछ देर तक रुकी थी। और अब ये सब समझ जाते हैं कि ये गुफा एक टाइम ट्रैप है, इसमें सब के सब फंस चुके हैं। गुफा का एक एक सेकंड बाहर एक एक महीने के बराबर है और इन्हें फरवरी को बाहर छोड़े हुए कई महीने हो चुके थे, कई सीजन बदल चुके हैं। इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या करें। तभी यहाँ पर वो लोग आ जाते हैं जिन्होंने फरवरी को मारा था। दरअसल ये पाषाण युग का एक आदमी यानी कि एक आदि मानव है जिसके साथ उसका परिवार भी होता है। पर इससे पहले कि ये इनके ऊपर हमला कर दे, ऊपर से एक बहुत बड़ी लेडर से एक बहुत बड़ा आदमी आता है जो असल में एक एलियन है। आदिमानव उसके ऊपर हमला करता है पर वो अपने गैजेट से उसे बेहोश कर देता है। उसके साथ उसके लोग भी होते हैं जो एलियन के ऊपर हमला कर देते हैं। गलती से एलियन का हेलमेट हट जाता है जिससे वो सांस नहीं ले पाता, पर मरने से पहले वो सभी आदिमानव को बेहोश कर देता है और एक तरफ इशारा करता है जहाँ पर ये सब देखते हैं कि पानी है। तभी इन्हें फाउंटेन ऑफ यूथ के बारे में याद आता है और अब ये सब के सब उस पानी में बैठ जाते हैं, जिसके बाद इन सब के घाव ठीक हो जाते हैं। ये अब फरबी को भी ठीक करना चाहते हैं, इसीलिए ये उसे फाउंटेन के अंदर डाल देते हैं। वहीं अब टाइलर किसी भी तरह से यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना चाहता है, इसीलिए वो अकेला ही आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे प्रोफेसर हॉपर मिलते हैं जो कि जख्मी होते हैं क्योंकि आदिमानव ने उनके ऊपर भी हमला किया था। और अब इन्हें फाउंटेन ऑफ यूथ भी दिख जाता है जो कि एक झरना है जो ऊपर से बह रहा है और इसी फाउंटेन ऑफ यूथ की वजह से यहाँ पर टाइम ट्रैप बना होता है। फाउंटेन ऑफ यूथ के आसपास इन्हें बहुत सारे लोग भी दिखते हैं जिसमें एक छोटी बच्ची भी होती है जो असल में हॉपर की बहन है, जो 40 साल पहले यहाँ पर अपने परिवार के साथ आई थी और कभी वापस नहीं लौटी। और अब यहाँ पर पता चलता है कि प्रोफेसर हॉपर यहाँ पर हिप्पीज को ढूंढने के लिए नहीं आए थे, बल्कि वो अपने परिवार को ढूंढने के लिए आए थे। और अब भी सब के सब फाउंटेन के आसपास इसलिए होते हैं क्योंकि फाउंटेन के पास का वक्त सबसे ज्यादा स्लो होता है। दरअसल कहानी की शुरुआत में जिस काउबॉय को हॉपर ने बाहर से देखा था, असल में वो अंदर मूव हो रहा था,
लेकिन अंदर का वक्त बहुत ज्यादा स्लो होता है। सीधे बाहर से हॉपर को ऐसा लगता है कि काउबॉय वहां पर एक दिन से खड़ा है, पर जब वो नमी वाली वॉल के अंदर आता है तो काउबॉय का और उसका वक्त सेम हो जाता है। इसीलिए वो उसे चलता हुआ दिखता है, जो चलते हुए अंदर की तरफ बढ़ जाता है। और यहाँ फाउंटेन के पास जो पिछले कई 100 सालों में लोग मरे थे, अब भी वो फाउंटेन के पास होते हैं, क्योंकि वहाँ का वक्त गुफा के बाकी हिस्सों से बहुत ज्यादा स्लो है। यानी कि गुफा के बाकी हिस्सों में अगर 1 मिनट बीतेगा तो शायद फाउंटेन के पास कई 100 साल बीत जाएं और बाहर कई 1000 साल। अब टायलर, जिसे पूरा सच पता चल चुका है, वो हॉपर की सिस्टर को वहां से बचा कर लाना चाहता है, पर हॉपर उसे मना कर देता है। वो कहता है कि अगर तुम उस फाउंटेन के पास गए तो तुम भी उस ट्रैप में फंस जाओगे जहां पर सब के सब फंस चुके हैं। वहां पर कुछ स्पेनिश सोल्जर्स भी होते हैं जो आदि मानव से लड़ रहे होते हैं, क्योंकि वो इस फाउंटेन ऑफ यूथ को कंट्रोल करना चाहते थे, लेकिन अब वहां पर सब के सब फंस चुके हैं। हॉपर कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, सबको बचाना होगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता क्योंकि मैं मरने वाला हूँ। और अब टायलर को उसकी बात माननी पड़ती है। वहीं एक आदिवासी बच्ची को दिखाया जाता है जो फाउंटेन ऑफ यूथ के पानी से अपने सभी लोगों को जिंदा कर देती है। ये सब के सब उस लेडर से ऊपर जाना चाहते हैं जो कि एलियन थी। टायलर की गर्लफ्रेंड सबसे ऊपर होती है, तभी वो देखती है कि ऊपर सतह पर एक तरल पदार्थ आ गया है और वहां पर एक एलियन का हाथ भी होता है, जिससे वो डर जाती है। और जल्दी उसे समझ में आ जाता है कि एलियंस इनकी मदद करना चाहते हैं, पर इससे पहले कि एलियंस तक वो पहुंचते, नीचे आदिवासी आ जाते हैं जो इनकी इलेक्ट्रिक लैडर को ऑफ कर देते हैं, जिससे अब सब के सब नीचे गिरने लगते हैं। ऊपर से एलियंस को ये सब कुछ बहुत स्लो मोशन में दिख रहा होता है, ऐसा लगता है कि समय रुक गया। ये ठीक उसी तरह से होता है जिस तरह से हॉपर को काउबॉय गुफा के अंदर दिख रहा था, जो पूरी तरह से रुका हुआ था, पर गुफा के अंदर के वक्त के हिसाब से वो चल रहा था। और अब इससे पहले कि सब के सब नीचे गिरते जहां पर आदि मानव इन्हें मारना चाहते थे, एलियंस टायलर की गर्लफ्रेंड को ऊपर खींच लेते हैं, जिसके बाद टायलर की गर्लफ्रेंड नीचे आती है और वो अपने सभी साथियों को, यहाँ तक कि अपने छोटे भाई को, हॉपर को और हॉपर के पूरे परिवार को रस्सी से खींचकर ऊपर ले जाती है। कुछ देर बाद सबको होश आता है और सबके सब पानी के अंदर होते हैं। यहाँ पर हॉपर के पूरे परिवार को दिखाया जाता है। हॉपर अपनी मॉम को, अपनी बहन को पाकर बहुत खुश होता है, लेकिन उसकी मॉम से भी उसकी उम्र ज्यादा है, क्योंकि वो इंसानों की दुनिया में था जहाँ पर वक्त की रफ्तार बहुत तेज थी और उसका परिवार उस गुफा में 40 साल पहले फंस गया था जहाँ पर वक्त की रफ्तार बहुत कम थी। इसीलिए अब भी उनकी उम्र उतनी ही होती है। यहाँ पर इस सब के सब फाउंटेन ऑफ यूथ के पानी से ठीक हो गए होते हैं, यहाँ तक कि फर्बी भी अब जिंदा हो चुका है। टायलर कहता है कि हम सब के सब स्पेस स्टेशन में हैं, जहाँ से ये अर्थ को देखते हैं और इनके चारों तरफ एलियंस होते हैं। या हो सकता है कि ये एलियंस ना हो, बल्कि भविष्य के इंसान है, क्योंकि गुफा में रहने के बाद बाहर की दुनिया में हजारों साल बीत चुके हैं और ये भविष्य की दुनिया है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।